सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी अतिथिगणों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं अनूप कुमार, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ रेडिएंट क्लासेस बेतिया। रेडिएंट क्लासेस सुप्रिया रोड में स्थित है, जो स्पेशली हम यहाँ गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए नीट और आईआईटी, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा होती है बोर्ड के साथ साथ, उसके लिए बहुत ही दिल से और बड़ी ही मेहनत से मैं और मेरी टीम काम कर रही है। विगत 4-5 वर्षों से कई बच्चों को हमने नीट और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेजा है, और भी कई सारे बच्चे हैं जिनके लिए हम लोग लगे हुए हैं। आपके बीच में आज उपस्थित हूं अपने इसी मंतव्य को समझाने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत जगह गांव में घूम रहा हूं आजकल, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है रेडिएंट क्लासेस बेतिया के नाम से, एक फेसबुक पेज है रेडिएंट क्लासेस बेतिया के नाम से, जहाँ कई सारे बच्चों का इंटरव्यू और कई सारे गार्जियन लोगों का इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं। मैं गांव में जब घूमा, इस दौरान मुझे पता चलता है, मैं एक्चुअली बहुत दिन तक टाइम तक दिल्ली में रहा और वहाँ का परिवेश, कई सारे मेट्रो सिटी में रहा। वहां से आने के बाद यहाँ का परिवेश और शहर जैसे बेतिया और ये गांव बेसखवा, अगर इस तरह की तुलना की जाए तो मैंने विद्यार्थियों के बीच में एक ऑब्जर्वेशन किया है, एक अध्ययन किया है। जो स्टेमिना गांव के बच्चों में है वो शहर के बच्चों में नहीं है। जो रिजल्ट का आंकड़ा गांव के बच्चे दे रहे हैं, इसके लिए इन गुरुजनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इनकी मेहनत का फल है ये। मतलब जितने बच्चों से मैं मिला, जो पढ़ने का जज्बा है उनके पास, जो उनका रिजल्ट है, वो शहर के बच्चों का नहीं आ रहा है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ आज मैम से मिलके, जो इन्होंने 2-3 बातें कही, एक स्लोगन जो इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि इनका विवाह बाल विवाह हो गया था, आज भी बच्चियों का बाल विवाह हो रहा है। इसको दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? शिक्षा। सिर्फ और सिर्फ समाज को बदला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ समाज को बदला जा सकता है शिक्षा के आधार पर, बाकी दूसरा कोई आधार नहीं है। आपके गुरुजी ने श्लोक कहा कर्म के बारे में, मैं इनसे 100% सहमत हूं कि कर्म अगर किया जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, कर्म के आधार पर अपने परिवार का परिवेश बदला जा सकता है। हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, यह मैटर करता है। इस आधार पर रेडिएंट एक ऑप्शन है बेतिया में बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनका सपना है कि हमको आईआईटी निकालना चाहिए, यानी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निकालना चाहिए, नीट यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा देनी चाहिए, दे करके 2 साल बोर्ड के साथ पढ़ना चाहिए। हमारी कई बच्चियों ने और कई बच्चों ने जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है बोर्ड एग्जाम के साथ, और लगभग 90% से ऊपर बच्चे जो है जो 80% से एबव रिजल्ट लेकर आए हैं। ये सारा रिकॉर्ड आपको मेरे रेडिएंट क्लासेस फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, यूट्यूब पेज पे मिल जाएगा। मैं आपके बीच हूँ, थोड़ा सा मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। अब चूंकि मंच को मैंने ले लिया है, तो मेरे साथ जितने उपस्थित लोग हैं इनसे मैं 2 बाइट लेना चाहूंगा, और आपका भी मैं मंतव्य जानना चाहूंगा। मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है बच्चों से मिल करके और गार्जियन से मिल करके। मैं अभी कुछ दिन पहले एक गांव में गया था, वहां एक बच्चा मुझे बाइट दे रहा था। उसने मुझे एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। उसने कहा कि अपने भाइयों से, अपने स्टूडेंट से ही कह रहा था, उसने कहा कि अगर मेरे बाबूजी 8 घंटा पूरी शिद्दत से मेहनत कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं मेरे लालन पालन के लिए, तो क्या मैं उनका बेटा होकर के 10 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता हूं? मैं अपने पिताजी के दुख को क्या समझ करके बदल नहीं सकता हूं? मैंने कहा कि ये बात में दम है। दूसरी जगह मैं गया, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये मैं बच्चों के वर्ड बता रहा हूं जो आपकी उम्र के बच्चे हैं। दूसरी जगह गया, मैं बात कर रहा था बच्चों से, और वहां एक बच्ची मिली मुझे, और मैंने उनसे पूछा कि बेटा आप क्या कीजिएगा अपने जीवन में, आप जीवन में आगे चल के क्या कीजिएगा? उसने कहा कि सर, अगर मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया तो मैं अपने जीवन में हर ऊंचाई को प्राप्त करूंगी, बहुत आगे बढ़ूंगी। यानी माँ बाप का सपोर्ट अगर बच्चा को मिल जाए तो भी वो बहुत अच्छा कर सकता है। इसी के साथ मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से, सुबह 7 बजे।
आप आईएससी अगर करना चाहते हैं तो आप आइए, क्लास कीजिए, डेमो लीजिए, पढ़िए, बैठिए, देखिए। अगर आपको ठीक लगे देन आफ्टर आप एडमिशन वगैरह का काम कीजिए। उसके साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम दे रहे हैं, जिसमें जो बच्चे 90% से ऊपर लेकर आए हैं उन्हें 50% फीस में डिस्काउंट है। जो बच्चे 80% से ऊपर लेकर आ रहे हैं उन्हें 30% फीस में डिस्काउंट है। और जिन बच्चों का 80% से कम है उनको एक मौका दे रहे हैं कि वो ना कहें कि हमको मौका नहीं मिला। 10 से 12 दिन का आपका डेमो क्लास होगा। जिन बच्चों का 400 से कम है 10 से 12 दिन का डेमो क्लास लेंगे और उसमें जो चीजें पढ़ाएंगे उसका टेस्ट 13वें और 14वें दिन लेंगे उसी सिलेबस से। और उसमें अगर आप 75 100 नंबर का टेस्ट लेंगे, अगर आप 75 मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको भी 30% का स्कॉलरशिप मिलेगा। साथ ही जो बच्चे उसमें फर्स्ट रैंक करेंगे, यानी उसमें 80% वाले भी बैठेंगे, 90% वाले भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे। साथ ही जो भी बच्चा उसमें 1 to 10 रैंक करेगा, फर्स्ट प्राइज बच्चे के लिए एक लैपटॉप, सेकंड प्राइज एक साइकिल, थर्ड प्राइज एक स्मार्ट वॉच रखे हुए हैं। ऐसे ही 10 प्राइज है जो उस दिन जो है पढ़ा करके 10 से 12 दिन की पढ़ाई के बाद उनका जो टेस्ट होगा। हो सकता है किसी बच्चे का बोर्ड की गलती की वजह से कॉपी चेक नहीं हुआ अच्छे से, उसका 400 मार्क्स नहीं आया। मैं इस बात को मानता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 390, 380, 375 पे आके रुक गया है। किसी सब्जेक्ट में शिक्षकों ने ध्यान से शायद चेक नहीं किया हो, या कोई टेक्निकल एरर हो सकता है जिसके कारण उनकी कॉपी जांच नहीं हुई हो। तो उन सभी बच्चों के लिए एक मौका है जो वहां बैठे, पढ़े, 10 से 12 दिन डेमो क्लास लें, बाकी संतुष्टि होने के बाद वो मेरे साथ प्रोसीड करें। उन्हें लगे कि हाँ मेरा फ्यूचर इस आदमी के साथ बन सकता है, देन आफ्टर यू हैव टू प्रोसीड विथ मी। उसके बाद आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुमन सर को देता हूं, जो बेतिया से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है ये गांव, 23 किलोमीटर। यहाँ हम लोग हेडक्वार्टर से बिल्कुल कट जाते हैं। यह एरिया मैं देख रहा हूँ क्या हेडक्वार्टर से बिल्कुल कट जाता है। मूलभूत सुविधाओं को छोड़ करके बहुत सारी सुविधाएं यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ पर जो रिजल्ट का मैं देख रहा हूँ ये इस आदमी के मेहनत का फल है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस रिजल्ट के लिए। इसी के साथ मैं सुमन सर से आग्रह करूंगा कि ये 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बोले। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, प्लीज बताएं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ाई करे आज के बाद तो कंटिन्यू करें और पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करें। हमारे साथ में एक महिला शक्ति की उदाहरण है। मैं इनसे आज मिला पहली बार और मैं इनके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। मुझे लगा कि अगर हर घर की माँ इनके जैसे सोच रखे तो किसी घर में बच्चे को परेशानी नहीं हो सकती है। आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दें, हमारे बच्चों को दें, ताकि आपसे वो सीखे। मेरा नाम शारदा देवी है। मैं एक साधारण परिवार से एक महिला हूँ और आप लोगों की माँ हूँ। आप अभी कोई संस्था चलाती हैं जी, उस संस्था के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा संस्था का नाम स्वाधा महिला समाख्या है और हम लोग उसमें महिला हिंसा, किशोरी शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेषकर काम करते हैं। किशोरियों को बाल विवाह से रोकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमारी आर्थिक स्थिति से कमजोर किशोरियां है उनको जहां तक हो सकता है हम लोग अपना स्कॉलरशिप के रूप में कुछ मदद करके उनके पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, कोई पुअर फैमिली की बच्ची है, कोई मिलना चाहती है तो वो कैसे मिलेगी? मेरा नंबर है 99-310-41-367। यहाँ बैसखवा में आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, आपके फोन के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। एक आपने स्लोगन कहा, बड़ा अच्छा मुझे लगा, जरा वो फिर से आप कहें बच्चों के लिए और उन्हें आप बताएं। लड़कों के लिए, बच्चियों के लिए मैं वही बताई थी कि आप लोग जो दहेज रूपी जो कुप्रथा है या जो ये कोड समझिए और बाप माँ के लिए सबसे बड़का ये गला रेतने वाला हथियार समझिए, जो कि गरीब तबके से हैं। तो उसको सरकार का कोई नियम नहीं तोड़ सका।
बढ़ते रहा है दहेज प्रथा, टूटा नहीं है। लेकिन मेरी बेटियां अगर संकल्प ले ले, मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, और इस ये नारा को हमेशा याद रखे, आप लोग ही इस दहेज प्रथा को तोड़ सकती हैं। तिलक नहीं, दहेज नहीं, तिलक नहीं, दहेज नहीं, शादी कोई व्यापार नहीं, और खरीदा हुआ जीवन साथी अब हमें स्वीकार नहीं। बेसिकली ये संदेश देना चाहती है कि दहेज से माँ बाप जो पैसे के बल पे सरकारी नौकरी वाले या लड़के खरीद लेते हैं लड़कियों के लिए, वो अब स्वीकार नहीं। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक गार्जियन है, इनकी पुत्री ने 467 अंक प्राप्त किया है। सबसे पहले मैं इनसे एक मजाकिया सवाल करना चाहूंगा कि ये कौन चक्की का आटा खिलाते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे इतने बुद्धिमान हो रहे हैं? कौन सा टिके, देहात के टिके। बहुत अच्छी बात है। मैं इनका स्वागत करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं कि इनकी बच्ची ने 467 अंक इस गांव में, इस परिवेश में रहकर ये सब सुमन सर का देन है, लाया है। ये सुमन सर का देन है कि बच्चे और- हमारी इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और इतने खुले विचार के गार्जियन जो क्रेडिट खुद ना लेकर के बच्ची के गुरु को दे रहे हैं, मैं इसके लिए भी इनका आभार व्यक्त करता हूं। आपने क्या सोचकर अपनी बच्ची को पढ़ाना शुरू किया? या सोचकर विद्यार्थी आगे कुछ करे, या तो शिक्षक बने या मेडिकल में जाए, मेडिकल की सोचकर हम पढ़ाएंगे, मेडिकल पढ़ाने के लिए। बहुत धन्यवाद। कुछ गार्जियन बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जैसे 10th क्लास पास कर गए अब बच्चे को पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चियों को पढ़ाना पढ़ाएं। बंद कर दें, उनको आप क्या संदेश देना वही चाहेंगे? संदेश दे, जो बच्चे को और आगे पढ़ाएं, पढ़ाएं और हाँ। आगे पढ़ाएं और पढ़ाना चाहिए आगे। आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ बच्चे हैं हमारे, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम निकम से बात करेंगे। निकम प्लीज आइए। 467 अंक के साथ निकम के इस मेहनत को हम सलाम करते हैं और इनके गुरुजी को भी धन्यवाद देते हैं कि ये आज इस मुकाम पे खड़ी हैं, और साथ ही उन बच्चों को के लिए भी कहना चाहते हैं कि आप भी खूब मेहनत कीजिए ताकि निकम की तरह आप भी यहाँ खड़े होकर और अपना इंटरव्यू दे सके। निकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई कैसे करती थी? मैं अपना पढ़ाई कोचिंग संस्थान इको साइंस कोचिंग सेंटर बैसाखा से की, और अपनी पढ़ाई विद्यालय राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गौचरी से की। अच्छा। ये दोनों एक विद्यालय और यह संस्था हमारे कामयाबी की मुख्य आधार बनी। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्रेडिट अपने गुरुजी को दिया है, अपने इंस्टीट्यूट को दिया है, इको साइंस सेंटर को दिया है जो बैसाखा में चलता है। इनके लिए, इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद। आप बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो बच्चे 10th क्लास में है इस साल? उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? उन्हें कैसे पढ़ाई करना चाहती हैं कि वो आपका भी रिकॉर्ड तोड़ सके? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ बड़े सोचते हैं और वो न मिलने के बाद बच्चे सब टूट जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हमें अपना 100% देना चाहिए। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें इतना ही पाना है। हम जो भी कर रहे हैं उसे 100% देना चाहिए। आगे जो मिले उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो होगा ही। ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, फल की चिंता त्यागे के अर्जुन, कर्म किए जा तू कर्म किए जा, किस स्थिति में क्या धर्म है तुम्हारा, कर्म किए जा तू कर्म किए जा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत धन्यवाद आपको। आगे जो है आप थोड़ा सा पढ़ाई की स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए, कोई किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ उनका फोकस ज्यादा होना चाहिए? सबसे पहले हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में तो इंटेलिजेंट होते ही हैं, बट उनमें डिसिप्लिन ना होने के कारण वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। सबसे पहले उन लोगों को डिसिप्लिन अपने अंदर अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन ऐसा विद्यार्थियों के विषय में माना जाता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बहुत अच्छा।